हाँ जी, मेरे पशुपालक व किसान साथियों को राम राम नमस्कार। आज मैं आपको गोबर गैस के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने पहले एक गोबर गैस की वीडियो डाली थी। मेरा गोबर गैस अंडरग्राउंड है, जो अंदर से दिखाई नहीं देता, बाहर से दिखने में समझ में नहीं आता लोगों की। तो इसलिए मैंने अब ये प्रयास किया है कि आपको अंदर से दिखाएं कि कैसे बनता है गोबर गैस। और मैंने कहीं कहीं से टुकड़े इकट्ठे किए हैं, इसके फ़ोटो इकट्ठी करके दिखाने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, आप सारी को देखना तभी आपके समझ में आएगी। ये आप देख रहे हैं ज़मीन के अंदर यानी 8 फुट चारों तरफ 16 फुट के घेरे का एक गोल राउंड लगा के फिर खड्डा बनाया जाता है गोल। और जो उसका नीचे का तल है, नीचे का तल बिल्कुल जैसे हमारी कढ़ाई होती है या बड़ा कढ़ा होता है, ऐसे टिप्पर दिया जाता है उसको। और मैं किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि मैं इसको अंदर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कैमरामैन तो नहीं हूँ, परंतु प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको देखने का कृपा करें और समझने की करें। और ये देखो जहाँ पे पौड़ी खड़ी है, ये आउटलेट है, यहाँ से गोबर बाहर निकलेगा, यहीं से स्टार्ट होता है इसका आउटलेट। और जहाँ से डालेंगे वो भी दिखाऊंगा। ये टेपर लगा हुआ है और इससे आगे इसको चारों तरफ से गोलाई में माप के 8 फुट राउंड का ये मिस्त्री ईंटें लगाने का प्रयास कर रहा है। ये चारों तरफ से ईंटें लगाने का प्रयास कर रहा है। और ये अब यानी 25% बन के तैयार हो गया। ये गोल बनता है और अंडाकार बनता है, जैसे नीचे से भी गोल था ये, और अंडाकार बनता है जैसे अंडा होता है गोल, और वैसे ये गोल है। और अब ये यानी हाफ में पहुंच गया, इसके हाफ में पहुंच गया। बाहर जा जो आपको ईंटें लटकी दिखाई दे रही हैं, ईंटों के सहारे कुंडी लगा कर इनको रोकते हैं, क्योंकि ये टेपर है बिल्कुल। और अब ये यानी पौने के करीब पहुंच गया। और ये ईंटें देखो बाहर लटकी दिखाई दे रही हैं, ईंटों के सहारे कुंडी लगा के लोहे की ईंट का वजन दे के इसको रोकते हैं ताकि ईंट अंदर ना गिर जाए। क्योंकि ये मंदिर के गुंबद जैसे गोल है, जैसे अंडा होता है, अंडा आकार समझो इसको। और ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये और बिल्कुल गोल हो जाएगा, जैसे बिल्कुल अंडा होता है बिल्कुल गोल हो जाएगा। ये देखो गोल हो गया, सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा इसके अंदर रह गया है। वो इसको पाइप डाल के इसके अंदर, बहुत से लोग इसके अंदर 3 इंच का पाइप लगाते हैं और बहुत से लोग इसके अंदर 1.5 इंच का पाइप लगाते हैं। ये देखो मिस्त्री पाइप लगाने का प्रयास कर रहा है इसके बीच में। सेंटर में ये पाइप में से गैस निकलेगी, जो सेंटर वाला है ये, इसी में से गैस निकलेगी। और ये 3 इंच वाला इसलिए लगाते हैं कि कई बार कोई कबाड़ वगैरह फंसना चाहिए। वैसे फंसता नहीं, मेरे को 10 साल हो गए। तो ये देखो 3 इंच वाला पाइप लग गया और मिस्त्री लपाई कर रहा है। लपाई इसकी दोनों तरफ से होती है, 2-3 बार होती है, अंदर से भी और बाहर से भी। आप सोचेंगे कि अंदर से कैसे करता है, वो साथ साथ भी करते रहते हैं बहुत से मिस्त्री। और इसमें आउटलेट आपको बाद में दिखाऊंगा। आउटलेट है, जो आउटलेट के अंदर इसका दरवाज़ा होता है, यानी आदमी अंदर जाने का स्थान होता है। आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा मैं। ये देखो वीडियो है, ये पाइप है गोबर डालने वाला, जहाँ से हम गोबर डालते हैं। पहले जो गोबर गैस बने हुए थे उनका 45 डिग्री के आसपास पाइप लगाते थे और उसमें फिर गोल के डालना पड़ता था। और ये पाइप है जो 75 डिग्री के कोण पर सीधा नीचे, जिसको देसी भाषा में थल्ला कहते हैं, सीधा नीचे जाता है गोबर, ऐसे डोम के। इसको वैसे तो डोम कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको डाइजेस्टर। और ये देखिए आउट निकलने वाला है, जहाँ से गोबर निकलेगा उधर से देखो पाइप दिखाई दे रहा है, वहाँ से इसमें डालेंगे गोबर और इसमें नीचे जाएगा और गैस बन जाएगी। तो यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा अंदर यहाँ से जाके लपाई कर देते हैं इसकी, और अच्छी तरह से लपाई करते हैं 3-4 बार, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि गैस किसी तरह भी लीक ना करे। और ये दिखाई दे रहा है आपको। और मेरा गोबर गैस लगाने का क्या मकसद था, क्योंकि अपना इन्वायरमेंट बहुत गंदा हो गया। अगर हम दूसरी गैसें लकड़ियाँ वगैरह जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो जंगल हमारे को काटने पड़ेंगे, जंगल काटेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो इसीलिए मैंने फिर ये विकल्प बनाया कि और जो हमारे खजाने हैं ज़मीन के अंदर, जैसे तेल हो गया, मिट्टी का
डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब ज़मीन में से निकलता है। हम कब तक निकालते रहेंगे? इनकी मात्रा सीमित है ज़मीन में, और दूसरे देशों के आगे हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हमारे को गोबर गैस लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये 10 साल पहले लगाया था, आज तक दूसरा सिलेंडर हमने एक दिन भी नहीं जलाया। और हम 6-7 मेंबर परिवार के हैं, पशुओं का दलिया वगैरह इसी पे बनाते हैं, और अपना नहाने का पानी गर्म इसी से करते हैं। अगर हम माने तो हमारे पास महीने में 1.5 सिलेंडर के करीब लग जाता है, और साल में 12 डूडे 18 सिलेंडर लग जाएंगे। और एक सिलेंडर आप मानो 1000 रुपये के आसपास पड़ता है। 10 साल हो गए हैं इसको, यानी 1,80,000 रुपये का बेनिफिट हमने ले लिया इससे। और जो गोबर की खाद वो एक्स्ट्रा है। और मेरा लगाने का और भी मकसद था इसको। ये गैस ना बिल्कुल सेफ़ है। जैसे अपनी एलपीजी गैस है, वो तो अगर खुली रह गई तो बहुत ख़तरनाक है, और ये गैस बिल्कुल सेफ़ है। अगर खुली भी रह जाएगी तो चूल्हे से आगे जाके ये काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी आग नहीं लगेगी इसके। और जो इसकी सैलरी है, अगर आप खुले में भी डालना चाहोगे खुले में डाल सकते हैं, अगर बंद मकान में डालना चाहते हैं बंद मकान में डाल सकते हैं। अगर हम गोबर खुले में गिराएंगे, अगर गोबर गैस नहीं बनाते, इसमें से मीथेन गैस निकलती है जो वायुमंडल को भी दूषित करती है, और जो प्राणी हैं प्राणियों को भी दिक्कत करती है। जो भी पशु वगैरह सांस लेंगे या आदमी वगैरह सांस लेंगे, अगर गोबर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मीथेन गैस वायुमंडल में फैल जाएगी। ये देखो, जहाँ से वो निकलने वाला था, आउटलेट था, वहाँ पे एक हौद बना दिया जिसको चबच्चा भी बोलते हैं। 10 फुट का लंबा है, 3 फुट का चौड़ा है और 3 फुट का गहरा है। इसके अंदर जब हम उधर से गोबर डालेंगे तो इसके लेवल में रहेगा। जो ऊपरली दीवार है इसकी, जो दीवार में देखो एक छोटा सा खाना कम रखा हुआ है, इसके लेवल में गोबर रहेगा वहाँ। अगर हम गैस यूज करेंगे तो गोबर बैठ जाएगा, अगर गैस बंद कर दें तो गैस इसको धक्का मारेगी, यहाँ से निकलेगा। तो ये बारी बारी से चलता रहता है। गोबर गैस को धक्का मारता है और गैस ज़्यादा होने पे गोबर को धक्का मारती है। और ये देखो, बंद करके जो मैंने बताया था उसके ऊपर स्लैब है, जो हौद थी उसके ऊपर स्लैबें डाल के, ये स्लैबें देख, ये स्लैबें डाल के हमने इसको बंद कर दिया है। इसको बिल्कुल मिट्टी और रोड़ा भर के चारों तरफ हमने इसको बंद कर दिया। पशुओं के नीचे से होके आ रहा है। और पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था, इसके लिए मेरे पास बार बार फ़ोन आते थे कि गोबर गैस कैसे बनाएं, कैसे बनता है ये। तो आज मैं इसीलिए बनाई, और बनाई तो बहुत मुश्किल, क्योंकि नीचे जाके तो हम इसमें देख नहीं सकते, और दूसरे मिस्त्रियों से आंकड़े इकट्ठे किए हैं। ये देखो डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का सेंटर पॉइंट है ये, जो आपका पाइप दिखाई दे रहा है, ये डाइजेस्टर का सेंटर पॉइंट है। और मिट्टी में ढक दिया पूरी तरह, और ज़मीन के लेवल के बराबर आ गया। और ये गोबर डालने वाला, जहाँ से गोबर डालते हैं, यहाँ से गोबर डालते हैं, और यहाँ पे गैस बन जाती है इसकी। ये देखो गैस, ये गैस का पाइप जा रहा है रसोई की तरफ, यहाँ से इसकी गैस बन जाती है। और अगर किसी के पास जगह खुली है तो इसको खुले में भी गिरा सकता है, परंतु हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने ज़मीन के अंदर एक मकान बनाया। ये ऊपर वाला मकान है, इसके नीचे हमने एक मकान बनाया ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड बोलते हैं इसको। तो ये 15 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा, 10 फुट का गहरा। इसमें 4-5 पशुओं का गोबर का जो सैलरी, वेस्ट सैलरी आती है, गोबर गैस के अंदर जो डाइजेस्टर के अंदर गोबर है उसको नहीं हम छेड़ते, अपने आप निकलता रहता है। जो उसकी वेस्ट सैलरी है, या खुले में गिरा लो या इसमें बंद में, तो इसे ज़मीन में चला जाता है। फिर आप सोचेंगे निकालते कैसे हैं, तो हमने 3 फुट का ये ढक्कन रखा हुआ है, 3 फुट का। तो ये उठा के हमें, ये पाइप है, पाइप के साथ प्लास्टिक का पाइप खड़ा है, सबमर्सिबल मोटर है हमारे पास, उसको एडजस्ट करते हैं और इसमें छोड़ देते हैं, और पाइप को बिछा देते हैं ट्राली तक। ये ट्राली तक चला जाएगा, और बटन दबाएंगे तो सारा गोबर ट्राली के अंदर। तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं मोटर से हम। और ये यहाँ पे गैस तैयार होगी। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि गोबर कैसे डालते हैं इसके अंदर। फिर मनों में सवाल रहेगा कि गोबर कैसे डालते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर 2-2.5 ट्राली ना अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर पूरा भर देते हैं इसको, और इसके चारों तरफ से इसके पाइप बंद कर देते हैं।
जब गोबर में गैस बन जाती है 20-22 दिन में, फिर गोबर को धक्का मारने स्टार्ट कर देता है। जब दूसरी साइड से गोबर निकलना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम गैस की टुंटी खोलेंगे, इसकी गैस यूज करना स्टार्ट करेंगे। फिर हर रोज़ 50 किलो से लेके 1 क्वांटल तक इसमें गोबर डाल लेंगे। इधर से डाल लेंगे तो दूसरी साइड से निकलता रहेगा। और वहाँ हमने ज़मीन में मकान बना रखा है और ज़मीन चला जाएगा सारा। देखो अभी इसके अंदर गोबर डाल दिया, इसको गोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार जो पुराने हैं ना, पुराने फेल होने का यही कारण थे। एक तो गोबर साफ़ सुथरा नहीं था उनका, और मिट्टी उठा के या कोई भी कूड़ा कचरा वगैरह, भूसा या पराली अंदर चला जाता था। और ये मैट का गोबर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोबर है। और जितना गोबर डालेंगे उतना इसके अंदर पानी डालेंगे। तो इसके यही कारण है, लोग कहते हैं कि हमारा चलता नहीं है, हमारा तो साल भी नहीं चला, 2 साल भी नहीं चला, मेरे को 10 साल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की है। तो ये देखो थोड़ा हिलाएगा इसको, और जितना गोबर डाला है अंदाज़ा लगा के उतना ही पानी डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया है जो इसको गोबर को खाएगा। इसको कोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बैक्टीरिया ने खाना है। परंतु इसके अंदर सख्त चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी ईंट रोड़ा बजरी या रेत मिट्टी, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जैसे अंदर चला गया ये, बस इतना काम है जिसको हर आदमी कर सकता है। अगर आप बाहर ले जाओगे खेत के अंदर, कई बार खेत के अंदर रास्ता ख़राब होता है, बारिश वगैरह पड़ जाती है, तो यहाँ अंदर घर के अंदर है सारा सामान। तो अब देखो ये यहाँ पे गैस बन जाएगी। गैस यहाँ से होती हुई रसोई की तरफ चलेगी। ये पाइप है और ये दीवार के साथ लगा दिया, और ये पाइप वहाँ तक चला जाएगा। इसके अंदर जो जैसे प्लास्टिक की है, एक तो पतली पाइप नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1.25 इंच के 1 इंच के आसपास होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर कहीं रास्ते में यू बनेगा इसमें, तो उसमें भाप के कारण पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा हो जाएगा तो फिर गैस उसको धक्का नहीं मारेगी, गैस धक्का नहीं मारेगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होती। तो फिर हमारे किसान साथी कहते हैं मैंने लगवाया था और ये चला नहीं। बहुत से इसको अंडरग्राउंड दबा लेते हैं, अंडरग्राउंड भी ये कामयाब नहीं है। देखो ऊपर से, छत के ऊपर से होके, ये देखो वहाँ जस्ट फैन से के नीचे से होता हुआ देखो चूल्हे तक पहुँचेगा पाइप। ये चूल्हे तक पहुँच जाएगा, ये यहाँ चूल्हे तक पहुँच जाएगा। और इसकी आग ना वैसे ही जलती है जैसे LPG जलती है, इसमें कोई अंतर नहीं है, और आज तक कभी भी ख़त्म नहीं हुई। और कई तो इतने बड़े पैमाने पर लगा रखे हैं। पंजाब के अंदर एक गांव है बहादुरपुर, उसने पूरे गांव को गैस दे रखी है, गोबर गैस इतना बड़ा लगा रखा है। तो हम कई बार अपने लिए भी लगाते नहीं। और देखो LPG के मुकाबले की गैस है ये, और खाना बनाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। जैसे आम गैसों पर खाना बनता है वैसे बनता है। कहते हैं बर्तन को काला करता है या स्मेल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर 7 या 8 दिन इसके अंदर स्मेल आती है, उसके बाद इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती। और फिर किसान साथी कहते हैं, कई बार पूछते हैं हमारे को कि बनाएगा कौन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के अंदर सरकार के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो बनवाता है। और दूसरे राज्यों में कईयों में ग्राम प्रधान बनाते हैं, कईयों में दूसरा महकमा बनाता है। दूसरे राज्यों के जो पशुपालक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने राज्य के ADC, DC, SDM से किसी से संपर्क करिए, ग्राम प्रधान से संपर्क करिए, उन्हीं के पास ट्रेंड मिस्त्री मिलते हैं। हमारे यहाँ राज्य सरकार के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही हमारे को मुहैया कराता है मिस्त्री, क्योंकि आम मिस्त्री नहीं इसको लगा सकता, तो ट्रेंड मिस्त्री लगाएंगे। इसलिए मैं किसान साथियों से अपील करूँगा, मेरी इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजें, क्योंकि इसी के कारण मेरे पास फ़ोन आते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैंने जैसी मेहनत की है, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप गोबर गैस भी लगाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। अगली वीडियो दिखाऊंगा भी गोबर कैसे निकाला जाता है।